हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. King of Wands, okay. The Hermit, Ace of Wands, okay. Page of Cups, Knight of Wands, Ten of Swords, Queen of Wands and Nine of Pentacles. Okay, so let's see यहाँ पर कौन कौन से साइन मौजूद हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है पाइसिस, वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली है, सजिटेरियस है, जेमिनी है, लियो है, सजिटेरियस तो जैसे कि मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी स्ट्रांगली यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि बता रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों के बीच का। ओके, हालांकि इसको कार्मिक कनेक्शन भी मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी हद तक कार्मिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपको इस रिलेशनशिप में भी दुख ही मिल रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपका बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत जेलस फील कर रहे हैं। जेलस इन द सेंस वो इस चीज़ को लेकर के जेलस फील कर रहे हैं कि आपको लोग बहुत अप्रोच कर रहे हैं, आपको प्रपोज भी कर चुके होंगे कुछ लोग, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, यानी कि आप ओवरऑल फेमस हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो इस चीज़ को लेकर के आपके पर्सन जेलस दिखाई दे रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि लाइक कोई और बेसिकली आपकी लाइफ में ना आ जाए यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। वो जानते हैं कि आप दोनों अलग हो चुके हैं, वो जानते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टिल दे आर इन कंटैक्ट विद यू। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर अगर कंटैक्ट नहीं भी है तो वो आपके साथ कनेक्टेड सा फील करते हैं। इट्स लाइक कि वो आपको अभी भी भुला नहीं पाए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़। ओके, या फिर ये कहना चाहिए मुझे कि वो अभी तक एंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं आपके साथ। ओके, सो बेसिकली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो उसके साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था पास्ट में, एंड नाउ दे जस्ट वांट टू गिव जस्टिस, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। ओके, क्योंकि वो आपको कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपको कन्फ्रंट कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ शुरुआत में। ओके, देखिए यहाँ पर पास्ट में जो हुआ है वो है काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग आपके लिए रहा है पास्ट में, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, एंड नाउ आप बहुत टेंशन में रहे थे इस चीज़ को लेकर के। आपने बहुत मुश्किल से मूव ऑन किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को हील किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
लेकिन अब ये पर्सन जैसे ही आपसे बात करने की कोशिश करेगा तो आपको सब चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। सो अब आप बेसिकली इनके प्रलोभन में फंसने वाले नहीं हैं। आपने सोच लिया है, आपको पता है अब कैसे चीज़ों को डील करना है। ओके, अब आप अपने मन की करने वाले हैं। आपको मैनिपुलेट कर पाना अब इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आप वो वाले सजिटेरियस नहीं रहे हैं जिसको मासूम समझते थे लोग बाग, ओके, जिसको लोग बेवकूफ़ बना सकते थे इजीली। ओके, नाउ अब आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। अब आपको बेवकूफ़ बना पाना बहुत मुश्किल है, क्या नामुमकिन टाइप का ही है। ओके, सो द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देखते हैं जो कि आपका अपना कार्ड है, जो कि आपका अपना कार्ड होने की वजह से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये हफ्ता आपके अपने हाथ में है। ओके, सो आप कुछ बड़े कारनामे की तलाश में हैं। आई मीन आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं। आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन तो ऑलरेडी है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि हाँ, ये पर्सन आपके बारे में पूछ रहे हैं लोगों से। और या फिर हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दिए हों, आपके अपने अकाउंट को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको इनके लाइक्स दिखाई दे रहे हैं। सो आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही सोच रहे हैं कि ये क्यों पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप आगे के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है वो आपको लेकर के पैशनेट फील कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास ना एक ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी और के साथ सजिटेरियस चला जाए, राइट। सो यस, ये इसी वजह से खुद से ही अपने आप को इतना पुश कर रहे हैं कि आपके पास आकर के आपको प्रपोज करें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से, ऑलरेडी बता दिया मैंने, सजिटेरियस से डील कर रहा हूँ या फिर सजिटेरियस के चार्ट में हो सकता है। द हर्मिट कार्ड है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड अभी काफ़ी सोच विचार करके ही चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले हैं, और एक्सेप्ट करने भी वाले हैं कि नहीं ये भी आपका अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हर्मिट कार्ड है। सो जो मुझे कहीं ना कहीं से शो कर रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत कुछ सीख चुके हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड आप अपने विजडम का ही सहारा लेंगे आगे के डिसीजंस लेने में। ओके, सोच समझ करके, ठोक बजा के, देख परख के। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी वर्गों से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके लिए आ रहे हैं प्रपोजल लेकर के। मे भी हो सकता है मिड ऑफ द वीक में आ जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन डायरेक्टली आकर के आपको शायद कोई डायरेक्ट प्रपोजल दे दे, या फिर हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट्स लेकर के आए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के फिजिकली अट्रैक्टेड है एंड आपको ये मनाना चाहते हैं किसी भी हालत में। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने के लिए ना अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं। मतलब ये आपको हारना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन अपॉलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, और दिल से अपॉलॉजी देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। सो ये पर्सन आपको मनाने के लिए सारे इंतज़ाम करके आ रहे हैं। पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये पास्ट में प्लेयर रहे हैं। ओके, पास्ट में प्लेयर रहे हैं और काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं। तो अब ये पर्सन आपसे अब कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपको लेकर के अब पैशनेट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सो डेफिनेटली अब ये कंसिस्टेंट रहेंगे आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली अब 50-50 चांसेस वाले नहीं हैं, अब ये 100% चांसेस लेने वालों में से बनने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है आप सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है।
आई एम सॉरी। सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। देखिए, आप पास्ट की पेनफुल सिचुएशन से गुजर चुके हैं और आप दोबारा इस सिचुएशन से बिल्कुल कतई नहीं गुजरना चाहते हैं। ओके, आप जानते हैं इस पर्सन ने आपको पहले भी बैक स्टैब किया है, पहले भी आपके लिए पैशन ये दिखा चुके हैं, और अब आप किसी भी चीज़ पर ऐसे ही बिलीव नहीं करना चाहते हैं। एंड नाउ आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी सोच समझ करके ही डिसीज़न लीजिएगा, और लेने ही वाले हैं तभी। ओके, सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। सो अभी आप इस पर्सन को याद दिलाने वाले हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था पास्ट में, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। आप इस पर्सन को ईगो दिखाने वाले हैं, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि इस पर्सन को पता चल जाएगा कि अब उनकी वैल्यू वो नहीं रही है आपकी लाइफ में जो पहले हुआ करती थी, जब आप इनके पीछे पीछे घुमा करते थे। अब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि अब सैजिटेरियस ने एक बार अगर किसी को छोड़ दिया, देन आप उनको ईजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वैसे तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी इनको कंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, सो आप इनको ईगो दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको अब आपके पास अब ऑफ़र्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपके काम के लिए। सो आप इस टाइम पे ना, इट्स लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, सो इस वजह से ये पर्सन आपके पास आया भी है। सो ये चीज़ आपको महसूस भी हो रही है। सो दैट्स इट। इसी वजह से आप इस पर्सन को अभी जांचना परखना चाहते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है ये आगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। डेविल कार्ड। सो ये पर्सन ओके नेगेटिव एनर्जी भी लेकर के आ रहा है, जो पास्ट में शायद इनके साथ हुई है, या फिर ऐसा कुछ है जो भी अब आपके साथ इन्होंने पास्ट में किया है, उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो आपके साथ कर चुके हैं वही चीज़ इनके साथ हो गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनको अब रियलाइज़ होने लगा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, यानी कि इन्होंने आपके साथ प्ले किया, इनके साथ कोई और खेल गया। ओके, सो डेविल कार्ड से अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि उनके अंदर की नेगेटिविटी क्या है, अब वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। नरिशमेंट, अच्छा नरिशमेंट लीजिए। ओके, एंड डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, ऐसे लोगों को ग्रैटिट्यूड दीजिए जो आपके काम आए हैं। ओके, एंड डेफिनेटली उसका इट वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, सो बेसिकली अगर आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, या ऐसे लोगों को थैंक यू बोलते हैं जो आपके काम आए हैं, ये डबल होके आता है आपके पास। ओके, सो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट आएगा अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो। ओके, यही आपके लिए नरिशमेंट भी है बेसिकली। ओके, सो अब आपके लिए साथ अच्छा ही होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।